हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्रकाश बीपीएम चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, बात करते हैं कि मैं जीडीएस में बीपीएम पद पर सेलेक्ट हूं। आज बात करेंगे कि जीडीएस में बीपीएम और एबीपीएम पोस्टमैन की सैलरी क्या होती है, उसके बारे में बात करेंगे। जैसे कि पोस्टमैन हम कैसे बन सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे, और बीपीएम और एबीपीएम का सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। और अभी जैसे कि इंडिया पोस्ट जीडीएस जो डिपार्टमेंट है, अभी न्यू वैकेंसी आई हुई थी जनवरी 2025 में। लगभग 21,000 के समथिंग जो न्यू वैकेंसी थी। बहुत ही ज़्यादा वैकेंसी आती है जीडीएस डिपार्टमेंट में। जैसे भी सभी ने अभी फॉर्म फिल किया होगा, तो जिनका सिलेक्शन होगा उनके लिए बहुत ही मेरी तरफ से बधाई हो। जैसे कि बात करते हैं कि दोस्तों सैलरी की बात करते हैं। अभी जिन बच्चों का, जैसे कि जो बच्चे इसमें जीडीएस में आना चाहते हैं या जीडीएस में सिलेक्शन पाना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। उनको मैं एक सैलरी स्लिप बताने वाला हूं कि दोस्तों, जैसे कि मेरी बात करते हैं कि मेरी फर्स्ट जो पेमेंट आई थी जीडीएस की, जो मेरी फर्स्ट पेमेंट कितनी थी उसके बारे में बात करेंगे। और बात करेंगे कि पोस्टमैन की फर्स्ट पेमेंट क्या होती है उसके बारे में बात करेंगे। जैसे कि आप थंबनेल पर देख ही रहे होंगे कि माई फर्स्ट पेमेंट सैलरी स्लिप भी दिखाऊंगा आपको। जैसे कि और बात करेंगे कि जीडीएस की सेकंड लिस्ट कब तक आएगी उसके बारे में बात करेंगे, और कितने परसेंटेज तक बच्चों का सिलेक्शन होगा उसके बारे में बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करना, ताकि जो भी न्यू अपडेट हो जीडीएस से रिलेटेड आप तक पहुँच जाए। जैसे कि मैं चलता हूं, जीडीएस में जो बीपीएम होता है उसकी सैलरी स्लिप आपको दिखा देता हूं। इन हैंड सैलरी कितनी होती है आपको पता चल जाएगा। जैसे कि लाइव प्रूफ में आपको बताने वाला हूं। अभी प्रेजेंट टाइम में यानी फर्स्ट मंथ की सैलरी कितनी होती है। अगर आपका सिलेक्शन होगा तो आपको फर्स्ट मंथ कितनी सैलरी मिलने वाली है। बीपीएम को ब्रांच पोस्ट मास्टर बोला जाता है उसको। चलते हैं सैलरी स्लिप पर। जी हाँ दोस्तों, आप ये देख ही रहे होंगे कि सैलरी स्लिप है। ये जो है हमारे यह है सेंट्रल गवर्नमेंट अकाउंट। यह है ना जो पेमेंट के बारे में यानी रूल्स 198 के यानी समक्ष आती है। हमारी जो सैलरी होती है वो हमारी, जैसे कि हमारे एक जीडीएस डिपार्टमेंट की सैलरी कितनी होती है उसके बारे में बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आप देख ही सकते हैं कि एक जीडीएस डिपार्टमेंट में अगर आप बीपीएम पद पर आपका सिलेक्शन होता है, अगर आप चयन होते हैं, तो आपकी जो फर्स्ट मंथ की सैलरी है वो कुल मिला के इतनी आती है। जैसे कि आप देख ही सकते हो, जो हमारा टीआरसीए होता है, जो हमारी जो बेसिक सैलरी होती है बीपीएम की, एक बेसिक सैलरी होती है 12,000 रुपये। जी हाँ दोस्तों, 12,000 रुपये हमारी बेसिक सैलरी होती है। और हमारा जो डियरनेस अलाउंस होता है उसको डीए बोलते हैं। जो अभी 53% डीए चल रहा था, जैसे कि अभी 2% डीए और बढ़ चुका है। अभी इस बार जो सैलरी आएगी उसमें 2% डीए बढ़कर आएगी। अभी 55% डीए हो चुका है। तो अभी बात करते हैं कि हमारा जो 53% डीए था उस हिसाब से हमारी सैलरी बनती है। यानी उसमें डीए 12,000 हमारी बेसिक सैलरी है, और डियरनेस अलाउंस होता है वो 6,360 रुपये हमारा डीए मिलता है, और वो ऑफिस मेंटेन अलाउंस मिलता है 250 रुपये। जी हाँ दोस्तों, ऐसे कुल मिला के जो टोटल सैलरी होती है एक जीडीएस की बीपीएम की, वो 18,610 रुपये एक बीपीएम की सैलरी होती है, जिसमें से 50 रुपये ईडी के कट जाते हैं, और भी 240 रुपये एक CWF जीडीएस में कट जाते हैं। जैसे कि कुल मिला के जो ये 50 रुपये कटते हैं उसमें जब रिटायर होते हैं, जब लगभग 2.5 लाख के समथिंग इसमें पैसे मिलते हैं, और बाद में अभी यानी 2.5 लाख मिलते हैं, जबकि जीडीएस से मांग की जा रही है 5 लाख रुपये मिलेंगे। बात करते हैं कि दोस्तों हमारा जो कुल मिला के जो टोटल डिडक्शन करता है, जैसे कि सैलरी में से 290 रुपये हमारी करते हैं, और बात करते हैं कि 18,610 रुपये हमारी सैलरी आती है कि बीपीएम की। बात करते हैं कि एबीपीएम की भी इसी प्रकार आती है। जैसे कि एबीपीएम की जो टीआरसी होता है, बेसिक सैलरी 10,000 रुपये होती है, और उसका जो डीए होता है वो 6,000 होता है समथिंग। तो लगभग 15-16,000 रुपये एक एबीपीएम की सैलरी होती है। बात करते हैं कि जब ये बीपीएम की जो सैलरी होती है उसके बारे में बात हो गई है। बीपीएम की अच्छी सैलरी होती है। जैसे कि बात करते हैं, अभी अर्थवे कमीशन लागू नहीं हुआ है। जैसे कि 1 जनवरी 2026 से अर्थवे कमीशन लागू होने की बात चल रही है। जीडीएस डिपार्टमेंट में भी अर्थवे कमीशन लागू होगा तो सैलरी अच्छी हो जाएगी। अगर जैसे कि शुरुआत में पिछली बार 2 साल बाद में हमारा जो 7th पे कमीशन लागू हुआ था, इस बार यानी साथ ही साथ जीडीएस को भी अर्थवे कमीशन में शामिल करने की बात
की जा रही है। बात करते हैं कि जैसे कि हमारे जो ये सैलरी स्लिप आप देख ही लिए होंगे। अब बात करते हैं कि एक पोस्टमैन होता है, जो पोस्टमैन किस तरह बनते हैं। ऐसे कि एक अलग से वैकेंसी निकलती है पोस्टमैन की। अगर आप जीडीएस में 2 साल जॉब कर लेते हैं, उसके बाद में न्यू वैकेंसी निकलती है एक पोस्टमैन की, अलग से प्रमोशन ले सकते हैं। 2 साल बाद अगर आप डिपार्टमेंटली एग्जाम लगती है, अगर एग्जाम आपने अच्छे से क्रैक करते हैं तो आप आराम से एग्जाम निकाल सकते हैं और पोस्टमैन बन सकते हैं। पोस्टमैन की जो सैलरी होती है उसके बारे में बात करते हैं, चलते हैं हम वीडियो पर। जी हाँ दोस्तों, हमारे जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट पे स्लिप द मंथ ऑफ जनवरी 2025। जी हाँ दोस्तों, अभी ये जनवरी 2025 की जो हमारी जो ये सैलरी स्लिप है, अभी 4 मंथ पुरानी है, 3 मंथ पुरानी। जैसे कि हमारे जो एक डिपार्टमेंट में एक पोस्टमैन होता है उसकी सैलरी की बात करते हैं। आप देख ही सकते हैं कि जो हमारी बेसिक सैलरी होती है, कि जो पोस्टमैन होता है उसकी बेसिक सैलरी की बात करते हैं तो बेसिक सैलरी होती है 21,700 रुपये उनकी बेसिक सैलरी होती है। जो एक पोस्टमैन होता है उसकी सैलरी होती है। और पोस्टमैन का सिलेक्शन प्रोसेस मैंने आपको बता ही दिया है। अगर आप डिपार्टमेंटली अगर जैसे कि जीडीएस में बीपीएम पद हो पर अगर आपने 2 साल जॉब कर लिया है या ये बीपीएम पद पर 2 साल जॉब कर लिया है तो आपकी क्वालिफिकेशन के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे और आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, और ऐसे भी वैकेंसी निकलती है तो उसमें आप दे सकते हैं। अब बात करते हैं कि जैसे कि हमारे जो बेसिक सैलरी होती है 21,700 रुपये एक पोस्टमैन की बेसिक सैलरी होती है। और उसका जैसे कि डीएनएस अलाउंस की बात करते हैं तो डीए जब 11,501 रुपये इसका डीए का जुड़ जाता है। और बात करते हैं कि डीए ऑन द टीपीए का 1908 रुपये होता है। और जो एचआरए होता है हाउस रेंट अलाउंस होता है 6,510 रुपये उसके मिल जाते हैं। और ट्रांसपोर्ट अलाउंस के मिल जाते हैं 3,600 रुपये। और कुल मिला के जो टोटल सैलरी है उसकी बात करते हैं और इसमें कितने पैसे जो हमारे कट जाते हैं एक जो पोस्टमैन होता है उसकी सैलरी में विषय में जैसे कि बात करते हैं। ये आप सैलरी स्लिप आप देख सकते हैं, अच्छे से खुद भी समझ सकते हैं। इसमें से जो टोटल सैलरी होती है 46,678 रुपये हमारी एक जो पोस्टमैन होता है उसकी सैलरी होती है। बात करते हैं कि एक पोस्टमैन की सैलरी 46,678 रुपये होती है। उसमें से जो हमारा जो डिडक्शन होता है वो कटता है, पैसे जो भी कटता है वो हमें जब रिटायर होते हैं तब मिल जाते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि कुल मिला के सैलरी इतनी है और जिसमें से 3,687 रुपये हमारे जो कट जाते हैं इसके और 40 रुपये इनमें से कट जाते हैं। तो कुल मिला के जो टोटल सैलरी होती है एक पोस्टमैन की जो सैलरी होती है यानी अकाउंट में आती है 42,951 रुपये अकाउंट में जाती है। जी हाँ दोस्तों, आपके लगभग 43,000 के समथिंग फर्स्ट मंथ की सैलरी आ जाती है। अगर आपका फर्स्ट पोस्टमैन के पद पर सिलेक्शन होता है तो आपकी सैलरी अच्छी हो सकती है। अगर आपका किसी में सिलेक्शन नहीं होता है तो जो बीपीएम पद होता है ब्रांच पोस्ट मास्टर होता है इसमें सैलरी वैसे कम रहती है। वैसे इसमें थोड़ी धीरे धीरे स्लो सैलरी बढ़ती है। अगर 8th पर कमीशन लागू हो जाएगा तो अच्छी सैलरी हो जाएगी। वैसे अभी जो हमारी सैलरी है इन एंड सैलरी लगभग 19,000 के समथिंग बीपीएम की सैलरी हो जाती है और एबीपीएम की सैलरी लगभग 15-16,000 एबीपीएम की हो जाती है। जबकि पोस्टमैन की सैलरी अच्छी है, जैसे कि 43,000 रुपये पोस्टमैन की पर मंथ सैलरी आ रही है, तो बहुत अच्छी सैलरी है। और सेंट्रल लेवल के जॉब है, इसमें आप आराम से पेपर निकाल सकते हैं। आप 1-2 मंथ तैयारी अच्छे से तैयारी करके। बात करते हैं कि दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिए। जैसे कि दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि आपका जो पेमेंट की बात हो रही थी, जैसे कि हमारी जो फर्स्ट सैलरी के बारे में बात हो रही थी कि पर मंथ सैलरी कितनी आती है उसके बारे में बात हो चुकी है। जैसे कि पोस्टमैन की बात हो गई, ये बीपीएम की बात हो गई, बीपीएम की बात हो गई। अब बात कर रहे थे कि हमारे जो यानी कई साथी हैं उनको बेसब्री से इंतजार है कि सर हमारी सेकेंड लिस्ट कब तक आने वाली है। जैसे कि हमारी फर्स्ट मेरिट लिस्ट आ चुकी है, जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उनके पास मैसेज भी आ चुका था फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी आ गया होगा। जिन बच्चों की लास्ट डेट 7 अप्रैल थी, अब 7 अप्रैल जा भी चुकी है, आज 4-5 दिन ज़्यादा हो चुके हैं। तो उनमें से जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उनके अलावा जितनी पोस्ट खाली है उनके लिए उनका डाटा इकट्ठा कर लिया गया है और अब सेकंड लिस्ट की तैयारी चल रही है। अभी सेकंड लिस्ट की तैयारी चल रही है। अब आप
बोलेंगे कि सर कब तक आएगी सेकंड लिस्ट, उसके बारे में बता दो। हाँ तो दोस्तों बात करते हैं कि जो सेकंड लिस्ट है हमारी, सेकंड लिस्ट आने में थोड़ा सा टाइम और लगेगा। जैसे कि बात करते हैं कि आज 12 अप्रैल है, जैसे कि कल की छुट्टी है 13 अप्रैल की और 14 अप्रैल की भी छुट्टी है, तो 15 अप्रैल या 15 अप्रैल के बाद में आपकी सेकंड लिस्ट 100% आने वाली है। 15, 16, 17, 18 तक आपकी सेकंड लिस्ट आ जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आप 3-4 दिन और वेट कर लीजिए, 18 तारीख तक आपकी सेकंड लिस्ट आने की ज़्यादा से ज़्यादा चांस बने हुए हैं। और बात करता हूं कि मैं कितने परसेंटेज वाले बच्चे यानी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं उनका सिलेक्शन हो जाएगा। जैसे कि बात करते हैं कि अभी जिन भी बच्चों की 90% से अबाव अंक है, तो आराम से उनके सेकंड लिस्ट में नाम आने का चांस है। अगर बाकी आपकी 60% है, 65% है, 70% है, इन बच्चों का यानी सेकंड लिस्ट में नाम नहीं आएगा। दोस्तों मैं सही बोल रहा हूं कि आपका नाम नहीं आएगा। अगर नाम किसी भी प्रकार से नहीं आ सकता। अगर आपका जो सेकंड लिस्ट में नाम आएगा तो 90% से अधिक बच्चे जिनकी परसेंटेज है, जैसे कि अगर जनरल की बात करते हैं तो वैसे कि यानी 95% से अभाव अंक होंगे आपके, अगर परसेंटेज है तो आराम से आपका नंबर आ सकता है। वैसे ST OBC यानी SC होता है तो उनकी बात करते हैं, ST और SC की बात करते हैं तो 90% से अभाव अंक होना जरूरी है। और बात करते हैं सेकंड लिस्ट के लिए। जी हाँ दोस्तों, और अगर आप अदर तैयारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अभी जो चतुर्थ श्रेणी की न्यू वैकेंसी निकली हुई है, अच्छे पद है राजस्थान के लिए, जैसे कि लगभग अच्छे पद पर वैकेंसी निकाली गई है, तो इसमें आप फॉर्म भर के आप तैयारी कर सकते हैं, आप आराम से पेपर निकाल सकते हैं। और भी न्यू वैकेंसी आई हुई है, आप अदर वैकेंसी की तैयारी करते रहिए और इसमें भी फॉर्म अप्लाई कर देना। अभी न्यू वैकेंसी आएगी, अभी GDS की यानी जितने पद खाली होंगे उसके ऊपर, जैसे कि बात करते हैं राजस्थान में भी इस बार वैकेंसी आने की चांसेज है। जैसे कि अभी जुलाई 2025 में न्यू वैकेंसी आने वाली है, उसके लिए भी आप इंतज़ार कर रहे हैं तो थोड़ा सब्र करना पड़ेगा, सब्र का फल मीठा होता है। आपका सिलेक्शन हो जाएगा, अच्छी परसेंटेज होगी तो। जी हाँ दोस्तों, थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।